आपने 16 साल स्कूल में बिताए, बेल बजी आप खड़े हुए, क्वेश्चन पूछा तो डिटेंशन। 75% लोग गलत आंसर को भी क्लियरली सही मान लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग उसी को सही बता रहे हैं। आपका स्कूल सोशल कंडीशनिंग फैक्ट्री है, आपका फोन अटेंशन इंजीनियरिंग डिवाइस है, आपके न्यूज़ सोर्सेज नैरेटिव कंट्रोल सेंटर्स है, ऑथोरिटी बायस, कॉग्निटिव लेजीनेस, एल्गोरिदमिक कंडीशनिंग, यह सोशल कंडीशनिंग है, इंडोक्ट्रिनेशन, मास कॉन्फॉर्मिटी, ये सब मिलकर एक काम करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी को सप्रेस करना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को रिड्यूस करना। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कंडीशनिंग और अटेंशन इंजीनियरिंग आपके ब्रेन को रीवायर कर रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये इनविजिबल जाल बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ ये सब कुछ शुरू होता है, आपका स्कूल। आज का एजुकेशन सिस्टम 18वीं 19वीं सेंचुरी में प्रूसिया में बनी थी। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि ओबीडिएंट, डिसिप्लिन्ड फैक्ट्री वर्कर्स तैयार किए जा सके। हाँ, आपने सही सुना, फैक्ट्री वर्कर्स। रिसर्च प्रूव करता है कि एजुकेशन सिस्टम्स डेलिबरेटली कॉन्फॉर्मिटी प्रमोट करते हैं, न कि क्रिटिकल थिंकिंग को। सुबह एक फिक्स्ड टाइम पे जाना, बेल बजती थी तो क्लास चेंज करना, सबको एक ही चीज़ पढ़नी थी, एक ही तरीके से। क्वेश्चन पूछा तो डिटेंशन, रूल्स तोड़े तो पनिशमेंट। रोट मेमोराइजेशन पे फोकस था, समझने पे नहीं। 16 साल तक यही ट्रेनिंग, रोज 6 से 8 घंटे। आपका दिमाग कंडीशन हो जाता है कि सोचना खतरनाक है। साइंटिस्ट्स ने इसे कॉग्निटिव इम्पेस कहा है। यह एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां आप नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग ओनली प्री डिफाइंड आंसर्स ढूंढता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आप हमेशा अपने जेब में रखते हैं, आपका स्मार्टफोन। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करके डोपामिन फीडबैक लूप्स क्रिएट करते हैं। जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलती है, लाइक मिलता है, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो ड्रग्स से रिलीज होता है। स्टडीज दिखाती है कि लोगों की एवरेज अटेंशन स्पेन गिर गई है। 2004 में 2.5 मिनट से 2023 में ओनली 75 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन डीपली कुछ नहीं समझ रहे। इसे टिकटॉक ब्रेन भी कहा जाता है। आपका दिमाग कॉन्स्टेंट नोवेल्टी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बन गया है। डीप फोकस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो अब कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है, इको चैम्बर्स। एल्गोरिदम आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपकी बिलीफ्स को कंफर्म करे। रिजल्ट, आप अपोजिंग व्यूज से कट ऑफ हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग रिड्यूस हो जाती है, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस एक लाइफ स्टाइल बन जाती है। चलिए अब असली खेल की बात करें, मास मीडिया मैनिपुलेशन। जोसेफ गोबल्स ने कहा था, अगर आप एक झूठ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सच लगने लगता है। ये काफी डरावना है ना? लेकिन असली डरावनी बात तो यह है कि यह टेक्निक आज हर न्यूज़ चैनल, हर गवर्नमेंट यूज करती है। चॉम्स्की और एडवर्ड हरमन ने मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट में बताया कि मीडिया कैसे प्रोपोगेंडा टूल बन गई है। 5 फिल्टर्स के थ्रू न्यूज़ पास होती है, ओनरशिप, एडवर्टाइजिंग, गवर्नमेंट, सोर्सेज, फ्लैग और डोमिनेंट आइडियोलॉजी। स्मोक स्क्रीन टेक्निक, आपका ध्यान इंपॉर्टेंट मुद्दों से हटाकर मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज पर लाया जाता है। सेलिब्रिटी स्कैंडल, क्रिकेट मैच, इन सब का यूज करके आपको भटकाया जाता है और रियल प्रॉब्लम्स को छुपाया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर कोलैप्स, क्लाइमेट चेंज। मीडिया का काम सच दिखाना नहीं, बल्कि पर्टिकुलर नैरेटिव्स को पुश करना बन गया है। वे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी स्टोरी दिखाई जाएगी और किसे इग्नोर किया जाएगा। इमोशनल मैनिपुलेशन, फियर और आउटरेज सबसे पावरफुल टूल्स है। लोगों को डराओ तो वो सवाल नहीं करेंगे, एंग्री रखो तो वो डिवाइडेड रहेंगे। अब बात उन लोगों की जो सबसे सक्सेसफुली आपको कंट्रोल करते हैं, कॉरपोरेशंस। अस कॉन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट में 75% लोगों ने क्लियरली गलत आंसर को भी सही मान लिया।
सिर्फ इसलिए कि मेजॉरिटी वही बोल रहे हैं। कंपनीज में भी यही होता है, कोई बॉस को चैलेंज नहीं करता। और कंज्यूमर साइकोलॉजी, हर एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हैं वो पीएचडी है। कंपनीज अब एफएमआरआई मशीन्स यूज करती है, यह देखने के लिए कि आपका ब्रेन किन स्टिमुली पर रिएक्ट करता है। कंज्यूमर कल्चर में हमें सिखाया गया है कि कंजम्पशन ही हैप्पीनेस है। अगर आप खुश नहीं हो तो खरीदो, बोर हो गए तो खरीदो। यह आर्टिफिशियल नीड्स क्रिएट करने का बिजनेस है। इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप पैसिव कंज्यूमर बने रहे, न कि एक्टिव थिंकर। और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लालच। हमारे दिमाग को अब 2 डे डिलीवरी भी स्लो लगती है, 15 सेकंड की वीडियो भी लॉन्ग लगती है। हम इंटेलेक्चुअल आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो अब समझिए ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि सोचने समझने वाले लोग सिस्टम के लिए डेंजरस होते हैं। जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सिस्टम को ओबीडिएंट सिटीजन्स चाहिए, ऐसे लोग जो 9 to 5 जॉब कर सके, कंप्लेंट्स न करे, बिना सोचे समझे कंज्यूम करे और वोट डाले। हर्बर्ट सिमन ने कहा था, ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स ए पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। आज आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, लेकिन अटेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी सिस्टम क्रिएट कर रहा है। लेकिन सुनिए, जानकारी ही पावर है। जब आप ये जान जाते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे कर रहा है, तो आप खुद को बदलने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन कैसे? रीड डीपली, नॉट जस्ट स्क्रॉल, क्वेश्चन एवरीथिंग, इवन दिस वीडियो। सोशल मीडिया को लिमिट कीजिए, अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को भी सुनिए, अपने ब्रेन को चैलेंज कीजिए, उसे लेजी मत होने दीजिए। और याद रखिए, आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है। जितना आप डिस्ट्रैक्शन को चूज करेंगे, डिस्ट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जितना आप फोकस को चूज करेंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एक्सपेंड होगी। सोक्रेटस ने हजारों साल पहले कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सिस्टम आपको रोबोट बनाना चाहता है, लेकिन डिसीजन आपका है। आप कॉन्फॉर्मिस्ट बनेंगे या क्रिटिकल थिंकर। जिस दिन आप सोचना शुरू करेंगे, उस दिन आप फ्री हो जाएंगे। इस पूरी वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगी या आप सोचने पर मजबूर हुए, तो मेरा काम पूरा हुआ। अगर यह वीडियो आपको थॉटफुल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के बारे में आपके कोई भी सवाल या विचार है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। और क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।